बेटा, अगर आज रात मोहन की चाय की दुकान पर तीसरा कुल्हड़ चाय रखा दिखे तो बिना एक पल गवाए वहां से निकल जाना। चाहे कोई तुम्हारा नाम लेकर कितना भी पुकारे, पीछे मत देखना। ये बात सुनकर मोहन और गोपाल हंस पड़े। ओ बुढ़े बाबा, बारिश में भूत की कहानी सुनाकर डरा रहे हो क्या? रघु मुस्कुराकर बोला। बूढ़ा बस उन्हें घूरता रहा। उसने बस कांपते हुए हाथ से उस कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया जहां मोहन की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, और फिर कांपती हुई आवाज में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बिजली जोर से चमकी। रघु और गोपाल का दिल दहल गया, लेकिन वो बूढ़ा बिल्कुल शांत था। यार, कितनी जोर से बिजली चमकी, मैं तो डर ही गया। तू बिजली से डर गया और मैं इस बूढ़े की आंखों में देखकर डर गया। चल यहां से। रामपुर एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और गांव के बाहर एक छोटी सी चाय पकौड़ों की दुकान। उस दुकान का मालिक था मोहन, गांव का सबसे हंसमुख आदमी। उसकी एक आदत थी, रोज रात दुकान बंद होने से पहले वो अपने दो दोस्तों रघु और गोपाल का इंतजार जरूर करता था। चाहे आंधी आए या तूफान, तीनों रोज एक साथ चाय पीते, पकौड़े खाते और एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। रघु की माँ बोली, अरे बेटा, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आज मत जा। माँ, मोहन हमारा इंतजार कर रहा होगा। कल चले जाना बेटा। माँ, अभी ना क्यों इतना डरती हो? मैं बस यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है, अब जा रहा है तू, जल्दी आना, बारिश का मौसम है, ज्यादा देर बैठकर गप्पे मत लगाना। रघु छाता लेकर निकल गया। थोड़ी दूर ही गया था कि सामने से गोपाल मिल गया। अरे वाह, तू भी निकल पड़ा। क्यों भाई, मोहन की चाय पकौड़े का मजा सिर्फ तू ही लेगा, मैं क्यों पीछे रहूं? वैसे सच बताना, मोहन की चाय अच्छी लगती है या उसकी बकबक? उसकी बकबक और उसकी वो अतरंगी कहानियां ना जाने कहां से खोज खोज कर लाता है। हाँ, ये तो सही कहा तूने। मैंने मोहन जैसा हंसमुख इंसान कभी नहीं देखा। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। बारिश कभी तेज कभी हल्की होती। दोनों के पैर गीले रास्ते की कीचड़ में फंस रहे थे। तभी गोपाल रुक गया। रघु, क्या हुआ? तुझे भी लग रहा है कि कोई हमारे पीछे चल रहा? रघु मुड़कर पीछे देखने लगा। रास्ता खाली था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा होगी पागल। हाँ यार, हो सकता है। दोनों चल दिए। थोड़ी दूर जाकर वो आवाज फिर से शुरू हो गई। वो दोनों एक साथ रुक गए। कौन है? कौन है वहां? वहां कोई नहीं था। लगता है उस बूढ़े की बात दिमाग में बैठ गई है। कुछ देर बाद दूर से ही मोहन की दुकान की रोशनी दिखाई दी। गोपाल हंसकर बोला, लगता है आज की रात ठंड से बच गए हम दोनों। अब गर्मा गर्म चाय मिलेगा इस ठंड के मौसम में। दोनों दुकान पर पहुंच गए। मोहन चूल्हे पर चाय बना रहा था। जैसे ही उसने दोनों को देखा, हंस पड़ा, पर उसका मन किसी बात से परेशान था। अरे आ गए तुम दोनों। और क्या, इतनी तेज बारिश में भी तूने दुकान खोल रखा है क्या? क्या करूं, खोलना पड़ता है। पर यार, आज बहुत रात हो गई है, कल चाय पकौड़े खाते हैं। वो सोच रहा था कि आज की रात रघु और गोपाल उसकी दुकान पर ना रुकें। क्यों, तू हमें भगाना चाहता है क्या? ऐसा नहीं है यार, आ बैठ। मोहन ने गर्मा गर्म पकौड़े प्लेट में रखे और चाय बनाने लगा। रघु और गोपाल दोनों सामने बैठ गए। और बताओ, आज तुम दोनों में से कौन कहानी सुनाने वाला है? मैं सुनाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे कल अपने गांव की एक कहानी सुनाई थी। हाँ, लेकिन वो भूतों वाली है, तो अगर तुम दोनों को डर लगता हो तो पहले ही बता देना। तभी मोहन ने 3 कुल्हड़ निकाले। रघु और गोपाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोहन ने बिना उसकी तरफ देखे तीसरा कुल्हड़ भी चाय से भर दिया और दुकान के कोने वाले खाली कुर्सी पर रख दिया।
गोपाल ने हंसी में पूछा, अरे ये किसके लिए है भाई? मोहन ने सिर उठाकर देखा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो बस इतना बोला, किसी के लिए नहीं यार, तुम लोग चाय पियो। दुकान में सन्नाटा छा गया। रघु और गोपाल एक दूसरे को देखते रहे। आज का माहौल उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी उसी पल दुकान के बाहर किसी के गीले पैरों की आहट सुनाई दी और दुकान के फाटक अपने आप धीरे से खुल गए। तीनों की नजर एक साथ उस तरफ गई। बारिश का पानी अंदर तक आ रहा था, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। थी तो सिर्फ हवा। मोहन ने बिना कुछ कहे उठकर दरवाजा बंद कर दिया, फिर चुपचाप वापस चूल्हे के पास आ गया। रघु हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, उसकी आवाज में पहली वाली खुशी नहीं थी। कुछ पल तक तीनों चुप रहे। छत से टपकता पानी और बाहर तेज बारिश। सिर्फ चूल्हे पर उबलती चाय की आवाज ही सुनाई दे रही थी। गांव में बारिश की रात का सन्नाटा वैसे ही अजीब होता है। दिन भर जहां बच्चे खेलते हैं, रात होते ही वहां गलियां शमशान हो जाती हैं। दूर कहीं कुत्ता भौंकता है, फिर अचानक चुप हो जाता है और उसी चुप्पी में अपनी सांस भी तेज सुनाई देती है। गोपाल माहौल शांत करने के लिए एक पकौड़ा उठाता है। वैसे मोहन, वो तीसरा कुल्हड़ किसके लिए है? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर बस कोने पर रखे हुए उस तीसरे कुल्हड़ पर गड़ी हुई थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। हाँ, और वैसे भी तूने पहले ही चाय क्यों निकाल दिया? इतनी तेज हवा चल रही है, ठंडी हो जाएगी। उसके आने का इंतजार तो कर लेता। अरे बता भी दे, कौन आ रहा है? कोई मेहमान है क्या? इस बार मोहन ने अपनी नजरें ऊपर की। मेहमान ही समझ लो। तेरा ऐसा कौन सा मेहमान है जिसके बारे में हम नहीं जानते? है यार, एक बहुत पुराना दोस्त। हमसे भी पुराना। हाँ यार, तुमसे भी पुराना। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये बात कुछ अजीब थी, पर फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद गोपाल ने बाहर झांका। रास्ता बिल्कुल खाली था। ना आदमी, ना बैलगाड़ी, ना साइकिल, सिर्फ बारिश। तभी उसने देखा, गीली जमीन पर नए पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अभी अभी चलकर आया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। गोपाल की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। रघु, इधर आना जरा। क्या है भाई, मुझे चैन से चाय पकौड़े भी नहीं खाने देगा क्या? अरे चाय पकौड़े छोड़, ये देख, जमीन पर गीले पैरों के निशान हैं, जैसे अभी अभी कोई दुकान के अंदर आया हो। लेकिन यहां तो हम 1 घंटे से बैठे हैं, पर यहां कोई नहीं आया। दोनों झुककर देखने लगे। शायद कोई पहले आया होगा। तू देख रहा है कितनी बारिश हो रही है? इतनी बारिश में ये निशान कैसे बच जाएगा? इस बार रघु भी चुप हो गया। अंदर बैठा मोहन दूर से उन दोनों को देख रहा था। उसने धीरे से आवाज लगाई, कोई नहीं है बाहर, मत देखो तुम दोनों। मैंने कहा ना, कोई नहीं है। न जाने क्यों उसकी आवाज में पहली बार डर दिख रहा था। तीनों फिर बैठ गए। बारिश और तेज हो गई। बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरी दुकान रोशनी से भर गई थी। उसकी नजर कोने पे रखे हुए उस तीसरे कुल्हड़ पर गड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कुल्हड़ आधा खाली हो चुका हो। उसने अपनी आंखें माली और फिर देखा, लेकिन इस बार कुल्हड़ वैसे ही रखा हुआ था, पूरा भरा हुआ। लग रहा है मुझे भ्रम हो गया है, कुछ भी दिख रहा है। क्या हुआ? खुद में क्या बड़बड़ा रहा है तू? पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि वो कुल्हड़ आधा खाली हो चुका है। हाँ, सही कह रहा है तू, पर हो सकता है ये भ्रम हो। ये बताओ दोस्तों, एक एक बार और चाय पकौड़े हो जाएं क्या? नेकी और पूछ पूछ बना दे। तेरे हाथ की तो मैं 10 चाय पी लूंगा। तो दोस्तों, ये बताओ, हमें यहां बैठे बैठे 1 घंटा बीत चुका है और अभी तक किसी ने कुछ बोला ही नहीं।
सब केवल उस तीसरी चाय की ओर टुक टुक निहारे जा रहे हैं। अब चलो कुछ बातें भी किया जाए। इसी बीच रघु ने धीरे से गोपाल के कान में कहा, तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आज बहुत अजीब चीजें हो रही हैं मोहन की दुकान पर? यार मोहन आज कुछ अलग अलग नहीं लग रहा तुझे? हाँ, मैंने पहले इसे इतना चुप कभी नहीं देखा। शायद तबीयत खराब हो या बूढ़े की बात सच हो। गोपाल ने तुरंत हंसने की कोशिश की। तू सच में डर गया क्या रघु? डर नहीं रहा, बस अजीब लग रहा है। उसी वक्त दुकान के बाहर किसी ने बहुत धीरे से खटखटाया। फिर सब खामोश हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद वो खटखटाहट दोबारा सुनाई दी। मोहन ने नजर भी नहीं उठाई, जैसे उसने आवाज सुनी ही ना हो। लगता है कोई आया है। मोहन ने बिना मुड़े कहा, कोई नहीं है बाहर। पर अगर कोई मुसाफिर हुआ तो? मोहन की आवाज पहली बार सख्त हुई। मैंने कहा ना, कोई नहीं है। तभी बाहर से एक आवाज आई, बिल्कुल हल्की, कांपती हुई आवाज। मेरी चाय तैयार है क्या मोहन? ये सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहन, तू कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? हम कुछ पूछ रहे हैं तुझसे। शायद दरवाजे पर कोई है। तू बोले तो मैं देख लूं। नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। बाहर से फिर वही आवाज आई, मेरी चाय तैयार है क्या मोहन? इस बार आवाज पहले से साफ थी और सबसे डरावनी बात, वो आवाज बिल्कुल रघु की ही थी। यार, तू तो हमारे साथ बैठा है, फिर तेरी आवाज बाहर से कैसे आ रही है? रघु ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे पागल है क्या? मैं तो तेरे बगल में हूं, मेरी आवाज बाहर से कैसे आएगी? जरूर कोई गांव वाला मजाक कर रहा होगा। मोहन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मोहन की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर पसीना था, जबकि मौसम ठंडा था। थोड़ी देर वहां सन्नाटा रहा, फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुद ही हल्का सा खुल गया। मोहन भाई, बाहर कौन है? मुझे अब डर लग रहा है। तू ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? कोई बात है क्या? हाँ, कोई है, पर तुम लोग उसका नाम बार बार मत लो। रघु का गला सूख गया। कैसी बातें कर रहा है तू? साफ साफ बोलना, क्या हुआ? मोहन ने उसकी बात काट दी। तुम लोगों को बोला है ना, उस बात पर ध्यान मत दो। पर इंसान को जितना मना करो, उतना ही उसके अंदर जिज्ञासा जगाती है। गोपाल की नजर फिर उसी कुल्हड़ पर गई। कुल्हड़ के ऊपर से गर्म भाप उठ रहा था, जैसे कोई अभी अभी उसमें फूंक मारकर चाय पी रहा हो। लेकिन कुर्सी तो खाली थी। अचानक दुकान की पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे गीले पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहे हों। रघु ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। गोपाल ने धीरे से कहा, रघु, पीछे मत देख यार। तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? ये सब क्या हो रहा है आज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना वहम कैसे हो सकता है हमें? ये किसी के चलने की आवाज और ये तीसरी कुल्हड़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बिजली जोर से चमकी, सिर्फ एक पल के लिए। एक पल में रघु ने दुकान के बाहर किसी को खड़ा देखा। लंबा सा आदमी, पूरा भीगा हुआ, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। रघु तुरंत खड़ा हो गया। तुम लोगों ने देखा उसे? किसे? किसकी बात कर रहा है तू? बाहर कोई खड़ा है। मोहन ने तुरंत आंखें बंद कर ली। उसकी तरफ मत देखना दोस्तों, बाहर मत देखना, अपनी आंखें बंद कर लो। गोपाल ने मोहन की बात को अनसुना कर दिया। वो धीरे धीरे किवाड़ तक गया। किवाड़ हल्का खुला हुआ था। गोपाल ने बाहर झांका। वो तुरंत पीछे हट गया। क्या हुआ? कौन है बाहर? गोपाल की आवाज कांप रही थी। बाहर कोई आदमी खड़ा है।
तू डर क्यों रहा है? उसका चेहरा नहीं है। ये सुनकर मोहन पहली बार जोर से चिल्लाया। गोपाल दरवाजे से दूर हट। उसी पल किसी ने गीली उंगलियों से लकड़ी की किवाड़ पर जोर जोर से खरोच लगानी शुरू कर दी और बाहर एक हल्की हंसी सुनाई दी। दुकान के अंदर ऐसा सन्नाटा था कि तीनों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। बाहर वो खरोचने की आवाज अचानक बंद हो गई। मोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन उसे खोला नहीं। कुछ पल कोई आवाज नहीं आई। फिर बारिश पहले से भी तेज हो गई। रघु ने राहत की सांस ली। शायद वो चला गया। वो कभी जाता नहीं है, बस इंतजार करता है। गोपाल अब खुद को रोक नहीं पाया। मोहन, आखिर बात क्या है? तू हमें डरा क्यों रहा है? ये तीसरा कुल्हड़ किसके लिए है? तू बताता क्यों नहीं? मोहन, गोपाल सही कह रहा है। क्या ये मजाक है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो इतना बदला बदला लग रहा है। क्या बात है, बता। तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? मोहन शांत क्यों बैठा है? तुझे दिख नहीं रहा कि हम दोनों कितना डर चुके हैं? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें नीचे जमीन को देख रही थी। गोपाल धीरे धीरे उस कुर्सी के पास गया। मैं देखता हूं, आखिर राज क्या है? मोहन जोर से चिल्लाया। रुक जा गोपाल, ऐसा मत कर, तुझे मेरी कसम, ऐसा मत कर, वरना अनर्थ हो जाएगा। रघु, तू रोक गोपाल को, वरना हम सब में से कोई नहीं बचेगा। रघु और मोहन कुछ करते इससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। गोपाल ने कुल्हड़ उठा लिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक गोपाल को अपने कान के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी चाय तैयार है क्या मोहन? गोपाल के हाथ से कुल्हड़ छूट के जमीन पर गिर गई। कुल्हड़ वहीं टूट गया। उसी पल दुकान की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। और उसी अंधेरे में किसी के बैठने की आवाज आई, जैसे खाली कुर्सी पर कोई आकर बैठ गया हो। रघु, गोपाल, अब कोई भी आवाज आए, किसी का नाम सुनाई दे या कोई रोए, पीछे मत देखना। उसी पल रघु के पीछे से उसकी मां की आवाज आई। रघु बेटा, घर चल, अभी तक तू यहीं है? कितनी रात हो गई है। मैंने तो तुझसे कहा था ना कि आज जल्दी आ जाना। तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? चल मेरे साथ। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका घर तो गांव की दूसरी छोर पर है। उसकी मां यहां इतनी रात में नहीं आ सकती। मोहन ने रघु की कलाई जोर से पकड़ ली। रघु, मुड़ना मत, वो तेरी मां नहीं है। अगर तू मुड़ा तो सुबह होने तक तू नहीं बचेगा। रघु ने आंखें बंद कर ली। तभी वो भयानक आवाज फिर आई। रघु, तो अपनी माँ की बात नहीं मानेगा? मैं कहती हूँ चल यहाँ से। क्यों नहीं चलता? तू प्यार से नहीं मानेगा तो तुझे खींच कर ले जाऊंगी यहाँ से। चल, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं। अब तू मेरे साथ चलेगा, मेरी दुनिया में। तीनों अपनी आंखें बंद करके सामने खड़े थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पीछे देखने की। कुछ देर बाद वो आवाज अपने आप बंद हो गई। मोहन, अब तो बता दे यार, ये सब क्या हो रहा है? कौन है वो जिसके लिए तू ये तीसरा कुल्हड़ रखता है? ये आवाज किसकी है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन ने चूल्हे की बुझती हुई आग में लकड़ी डाली। आग फिर जल उठी। उसने गहरी सांस ली और बोला, ये कहानी मेरी नहीं है, मेरे बाबा की है। आज से लगभग 50 साल पहले इस जगह कोई दुकान नहीं था। यहाँ सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ था, वही जो आज भी यहाँ खड़ा है मेरी दुकान के सामने। गांव वाले कहते थे कि बरसात की रात में उस पेड़ के नीचे कोई नहीं रुकता था, क्योंकि वो पेड़ एक भयानक शैतान जैसा दिखता था। एक रात मेरे बाबा खेत से लौट रहे थे। तेज बारिश शुरू हो गई। तभी उन्हें उसी बरगद के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। वो पूरा भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। काका, आप ठीक तो है ना? अरे, आपको तो ठंड लग गई है। आप इस बारिश में कब से भीग रहे हैं? घर कहाँ है आपका? बताइए मुझे, मैं आपको वहां ले चलता हूं। घर तो बहुत पीछे छूट गया बेटा। मुझे लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। बस एक कुल्हड़ गर्मा गर्म चाय मिल जाती
तो इस ठंड में मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। उसी समय गांव में इतनी रात को कहीं चाय नहीं मिलती थी। काका, इस वक्त यहाँ चाय कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। आप वहां चलकर चाय पी लीजिएगा। नहीं बेटा, अब इन हड्डियों में जान नहीं बची है, ये कहीं नहीं जा पाएंगी। अब तो मेरा मरना भी यहीं लिखा है। ठीक है काका, आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर से एक कुल्हड़ चाय लेकर आता हूँ। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस आप रुके रहिएगा। एक कप गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। हाँ बेटा, मैं रुका हूँ, तू जा, उसे पीकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मेरे पिताजी भागते हुए घर आए। उन्होंने मेरी माँ से कहकर एक कप गर्मा गर्म चाय बनवाया। पिताजी भागते हुए पीपल की पेड़ के पास पहुंचे। काका उठिए, देखिए मैं आपकी चाय ले आया, उठिए। काका, क्या हो गया है आपको? काका, पर वो बूढ़ा आदमी मर चुका था। मरते मरते उसकी जो आखिरी इच्छा थी एक कुल्हड़ चाय की, वो पूरी नहीं हो पाई। पिताजी ने उस बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार किया, पर तब से ही हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी हमारे घर में पूरा बना हुआ खाना गायब हो जाता तो कभी बनी बनाई चाय गायब हो जाती। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात पिताजी अपने कमरे में सोए हुए थे, तभी उनके सामने उसे बूढ़े आदमी की आत्मा आई। काका, क्या ये आप हैं? और आप तो मर चुके हैं। कहाँ है मेरी चाय? ला दे मुझे। चाय? कैसी चाय? क्या कह रहे हैं आप? वही चाय जो तूने लाने का वादा किया था, लेकिन लेकर नहीं आया। नहीं काका, ऐसा नहीं है। मैं वहां चाय लेकर आया था, लेकिन तब तक आप मर चुके थे। झूठ कह रहा है तू। एक मरते हुए बूढ़े आदमी से तूने झूठ कहा कि तू उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने जा रहा है, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने अपना वादा तोड़ दिया। उस रात मैंने तेरा कितना इंतजार किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं काका, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके लिए उस दिन चाय लेकर आया था। वो बूढ़ा कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो जैसे ही मेरे पिताजी के सामने आया उन्हें मारने, तब तक मेरी माँ आ गई और उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, बाबा, ये रही आपकी चाय। वो बूढ़ा रुक गया। वो पीछे मुड़ा। उसने मेरी माँ के हाथ में कुल्हड़ चाय देखा। वो उनकी तरफ आया और उनसे चाय लेकर पीने लगा। चाय मेरी, गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय, ला दे मुझे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को तृप्ति मिल गई। मेरे पिताजी समझ गए। उसी दिन की बात से वो हर साल बरसात की पहली रात को एक कुल्हड़ चाय रख दिया करते थे। वो बूढ़ा आता और चाय पीकर चला जाता। फिर उन्होंने यहां पर एक चाय की दुकान लगाई। मरते वक्त उन्होंने मुझसे भी कहा था कि हर बरसात की पहली रात को मैं भी एक कुल्हड़ चाय उस बूढ़े के लिए रख दूं। और मैं भी हमेशा ऐसा ही करता था। और आज है वो बरसात की पहली रात। आज के दिन ही उस बूढ़े की मौत हुई थी। वो यहां आया है चाय पीने, पर तूने तो उसका चाय का कुल्हड़ तोड़ दिया। अब ना जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। मोहन अभी उन्हें सब बता ही रहा होता है कि वो बूढ़ा उसके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। मोहन कांपते हुए चूल्हे के पास गया, एक नया मिट्टी का कुल्हड़ उठाया, फिर जल्दी जल्दी चाय बनाई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कुल्हड़ लेकर दरवाजे तक पहुंचा और दोनों हाथों से आगे बढ़ा दिया। बूढ़े ने धीरे से कुल्हड़ पकड़ लिया। पहली बार उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। चेहरा बिल्कुल साधारण था, ना डरावना, ना बड़ी बड़ी आंखें, था तो बस बहुत थका हुआ चेहरा। उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे बारिश में आगे बढ़ गया। देखते ही देखते वो बारिश की चादर में गायब हो गया। उसके जाते ही मोहन की दुकान पर एकदम सन्नाटा छा गया। मोहन, रघु और गोपाल तीनों ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें कोई होश ही ना हो।
वो कुछ बोल तो नहीं रहे थे, पर उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि आज के बाद वो कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे और हर बरसात के दिन एक कुल्हड़ वाली चाय जरूर रखेंगे।